अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नवीद इकबाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द ग्रेस कोचिंग सेंटर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टारगेट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं हर चैप्टर के अंदर से आपको बताता रहूँगा कि कितने सवाल शॉर्ट आएंगे, कितने लॉन्ग आएंगे। प्रॉपर तरीके से मैं आपको गैस पेपर डिस्कस कर दूँगा। तो इंशाल्लाह इस गैस पेपर को करने के बाद आपका पेपर 100% निकल जाएगा। 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे अगर आपने प्रॉपर पूरी वीडियो देख ली। सबसे पहले आपके पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, डेट इज़ कॉल्ड स्टीशियोमेट्री। और उसमें आपके पास 2 शॉर्ट पूछे जाएंगे और कोई लॉन्ग नहीं पूछा जाएगा। और जो शॉर्ट पूछे जा सकते हैं वो डेफिनेशंस हो सकती हैं कि स्टीशियोमेट्री की डेफिनेशन क्या है, एवोगाड्रोस नंबर की डेफिनेशन क्या है, मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशंस क्या है एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या है। इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल भी हैं, तो अगला सवाल लाजमी इस चैप्टर के अंदर जो शॉर्ट बनेगा वो न्यूमेरिकल बनेगा। और न्यूमेरिकल के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट के आपके पास न्यूमेरिकल आ सकते हैं और परसेंटेज यील्ड के, जो कि फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए इस चैप्टर के अंदर, जो कि आपकी न्यू बुक है। तो इस चैप्टर के अंदर से जो परसेंटेज यील्ड है वो पहले नहीं थी और इस मरतबा न्यू बुक के अंदर उनको डाली है। तो लाजमी जो बोर्ड वाले होंगे वो परसेंटेज यील्ड का न्यूमेरिकल लाजमी देंगे। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वही प्रीवियस टॉपिक है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन परसेंटेज यील्ड का न्यूमेरिकल मुझे लग रहा है कि वो आएगा। और उसके साथ साथ जो स्टीशियोमेट्री है और उसके भी न्यूमेरिकल हैं, तो उसके न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 1 है। और चैप्टर नंबर 1 के अंदर से जो एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं वो राउंडिंग ऑफ द डेटा पहले भी पूछा जाता था, अभी भी पूछा जाएगा। और सिग्निफिकेंट फिगर, इन दोनों के जो केसेस हैं वो आपने रूल्स पढ़ लेने हैं, राउंडिंग ऑफ द डेटा के और सिग्निफिकेंट फिगर के। चैप्टर नंबर 2, डेट इज़ कॉल्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर से एक लॉन्ग और एक शॉर्ट पूछा जाएगा। तो जो शॉर्ट है उसके अंदर से रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो पॉलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, F-पॉप प्रिंसिपल, N+L और हुंस रूल, ये जितने भी आपके पास रूल्स हैं, रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो आपने करके जानी है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वांटम्स नंबर और उसके 4 क्वांटम्स नंबर जो हैं वो आपने करके जाने हैं। इसी चैप्टर के अंदर से जो क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है वो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो सकता है, या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हो सकता है। ऑर्बिट और ऑर्बिटल के डिफरेंस हो सकते हैं, कंटिन्यूस एंड लाइन स्पेक्ट्रम के डिफरेंस हो सकते हैं। लॉन्ग के अंदर डेरिवेशन है बोहर एटॉमिक थ्योरी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर से। यही लॉन्ग मैंडेटरी है, बनेगा ही बनेगा। मतलब जब आप लोग बोहर एटॉमिक थ्योरी की जो डेरिवेशन है, जो कि रेडियस की है, एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर है, तो ये 4 डिवीजन पे डिवाइड हुई हुई है बोहर एटॉमिक थ्योरी की डेरिवेशन। ये मैंडेटरी है, लिख के रख लें, ये आएगी ही आएगी, क्योंकि यहाँ से एक चैप्टर के अंदर से कह रहे हैं कि लॉन्ग बनेगा, तो इस चैप्टर के अंदर जो लॉन्ग है वो यही लॉन्ग है और यहीं से बनेगा। अच्छा, ये 4 पार्ट पे डिवाइड हुए, रेडियस, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। मैं आपको कहता हूँ कि आप चारों के चारों करके जाएं, लेकिन रेडियस और एनर्जी तो आप समझ लें भाई, रट के चले आएँ। ये तो शायद अगर ये देंगे ही, जाहिर सी बात है, लेकिन रेडियस और एनर्जी जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो आएगी। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर से अगर एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे अगर मुझसे, तो मैं आपको कहूँगा कि भाई ये जो रूल्स है ना कि F-बॉप प्रिंसिपल है, N+L है या हुंस रूल है, तो वो आपको प्रीवियस भी पहले भी पास वर्क के अंदर ऐसे ही होता था कि वो जो एमसीक्यूज़ होते थे वो यही रूल्स वगैरह के अंदर पूछे जाते थे, या क्वांटम्स नंबर के आपके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये दोनों टॉपिक जब आप खुद याद कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे, तो आप एमसीक्यूज़ भी यहाँ से निकाल लेंगे। चैप्टर नंबर 3 है आपके पास के कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल। उसके अंदर एक शॉर्ट आएगा, एक लॉन्ग आएगा। जो शॉर्ट आएगा वो पोस्टुलेट आ सकते हैं VSEPRT के, और उसके साथ साथ जो शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पास कौन कौन सी हैं, वो NH3 है, H2 है, CH है, BeCl2 है और BF3NC2H4 है। इसके साथ साथ डिफरेंसेस जो आ सकते हैं वो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के आ सकते हैं। और जो लॉन्ग आएगा अगेन मैंडेटरी है, जिस तरह से पिछले चैप्टर के अंदर से मैंने आपको लॉन्ग बताया कि बोहर एटॉमिक थ्योरी मैंडेटरी है, आएगा ही आएगा, लिख के रख लें बोहर एटॉमिक थ्योरी। जब आप तैयारी करेंगे तो दिल को तसल्ली रख लें कि आपकी एक लॉन्ग की तैयारी हो गई है। बिल्कुल इसी तरीके से चैप्टर नंबर 3 के अंदर जब आप लोग हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक करें, sp3 भी कर लें, sp2 भी कर लें, nsp कर लें, जब ये कर लेंगे तो दिल को तसल्ली रखें कि आपका एक और लॉन्ग की तैयारी यहाँ से हो गई है। क्योंकि बोर्ड वाले कह रहे हैं कि इस चैप्टर के अंदर से लॉन्ग बनेगा, तो भाई लॉन्ग तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, जो कि sp3, sp2 एंड sp है, तो वो आप
आपसे पूछा जाएगा। फिर एमसीक्यूज़ अगर मैं कहूँ तो बॉन्ड एनर्जी के और डायपोल मूवमेंट के एमसीक्यूज़ पहले भी पूछे जाते थे, अभी भी पूछे जाएंगे। तो डायपोल मूवमेंट और बॉन्ड एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स वो क्लियर करके जाना बोर्ड तक के। फिर आएगा आपके पास चैप्टर नंबर 4 डेट इज एन स्टेट ऑफ द मैटर। स्टेट ऑफ द मैटर के अंदर जो चैप्टर हैं वो 3 चैप्टर्स हैं, वो गैस अलग है, सॉलिड अलग है एंड लिक्विड अलग है। तो शॉर्ट के अंदर एक आपके पास शॉर्ट है और एक लॉन्ग है। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक लॉन्ग बनेगा एक शॉर्ट बनेगा। तो शॉर्ट के अंदर ये चैप्टर भी बड़ा है, तो ये सारे जो लॉ हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन लॉ एंड ग्राम्स लॉ, ये स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। थोड़ी बहुत और बात ये पूछी जा सकती हैं। डेरिवेशन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी की छोटी सी है एंड यूनिट्स ऑफ द आवर्स के साथ साथ एब्सोल्यूट जीरो और प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेज ऑफ द स्टेट ऑफ द मैटर, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। अगेन इस चैप्टर के अंदर से न्यूमेरिकल भाई यार यहाँ से आएगा ही आएगा, मैंडेटरी है। न्यूमेरिकल बॉयल्स लॉ के, चार्ल्स लॉ के, डाल्टन के, ग्राम के या जनरल गैस के, इनमें से कोई एक आएगा ही आएगा। काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो न्यूमेरिकल हैं इस चैप्टर के अंदर। फिर अगर एक लॉन्ग बनेगा, अब जो लॉन्ग बनेगा वो क्या आपके पास आइडियल गैस इक्वेशंस है और उसकी एप्लीकेशन है जो कि ख़त्म कहाँ पर हो रही है, फाइंडिंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस एंड फाइंडिंग द डेंसिटी ऑफ द गैस। इसके साथ साथ डाल्टन लॉ ऑफ द पार्शियल प्रेशर कंप्लीट टॉपिक, और वो कहाँ तक जाएगा विद एप्लीकेशन तक के जाएगा। इसी तरीके से आपके पास ग्राम लॉ ऑफ द डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन कंप्लीट टॉपिक और उसके एप्लीकेशन तक के जाएगा। तो इन 3 टॉपिक के अंदर से भी कोई एक लॉन्ग यहाँ से बनेगा, क्योंकि उन्होंने कहा एक शॉर्ट एक लॉन्ग, तो जो लॉन्ग हैं ये बड़े बड़े टॉपिक यही हैं। फिर हम लोग मूव करते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, और चैप्टर नंबर 5 आपके पास छोटा सा ये लिक्विड, और उसके अंदर एक शॉर्ट आएगा, कोई लॉन्ग यहाँ से नहीं निकल रहा। तो जो शॉर्ट आएगा वो आपके पास 2 ही हैं, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन या इससे रिलेटेड रीजंस, क्योंकि रीजंस अभी तक नहीं आपसे ऊपर बताए मैंने। तो इस चैप्टर के अंदर से काफ़ी सारे रीजंस हैं, आप ज़रा खोल के देखिएगा। तो विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन के बहुत सारे रीजंस हैं, वो सारे रीजंस करके जाएँ स्टूडेंट्स। विस्कोसिटी सरफेस टेंशन एक जगह पे, लेकिन रीजंस अपनी वर्थ रखते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर से कभी रीजंस को नहीं छोड़िएगा। और रिलेटेड टू दी विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन तो भाई बहुत ज़्यादा तगड़े सवाल हो जाते हैं। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 डेट इन द स्टेट ऑफ द मैटर, और जो कि थर्ड स्टेट है। मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ कि स्टेट ऑफ द मैटर को 3 तरह से डिवाइड कर दिया, सॉलिड अलग है, लिक्विड अलग एंड गैस अलग है। तो सॉलिड के अंदर आपको बात करते हैं एक ही शॉर्ट निकलेगा, कोई लॉन्ग नहीं है। डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस के, डायमंड और ग्रेफाइट के, ये आपके पास सवाल है, या आपसे पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ द क्रिस्टल। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 7 डेट इज कॉल्ड द केमिकल इक्विलिब्रियम। एक शॉर्ट एक लॉन्ग बनेगा स्टूडेंट। यहाँ से जो शॉर्ट बन सकता है वो रिलेशनशिप आ सकती है केसी और केपी की, कॉमन आइन इफेक्ट आ सकता है, केसी या केएसपी के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। फिर लॉन्ग की हम लोग बात करते हैं तो स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मास एक्शन या लीच-एटनेस प्रिंसिपल, और इसके साथ साथ जो हैबर-ब्रॉस प्रोसेस है वो आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ बताता चलूँ कि यहाँ पर ये वाले लॉन्ग तो आ सकते हैं, थ्योरी वाले ये भी भाई कंफर्म है वैसे कि लीच-एटनेस प्रिंसिपल भाई रट के जाओ, ये लाजमी आएगा। अगर ये नहीं आया लॉ ऑफ मास एक्शन आएगा, इन दोनों में से कोई एक सवाल आएगा। लेकिन अगर हद हो गई ना तो फिर क्या हो सकता है कि केसी का जो न्यूमेरिकल है जिसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगी, भाई वो वाला न्यूमेरिकल भी कभी कभार लॉन्ग में आ जाता है। तो भाई वो भी अपने माइंड बना के जाना कि वो भी सवाल आ सकता है आपके पास। तो 3 सवाल आपके पास लॉन्ग आ सकते हैं इस चैप्टर के अंदर से, या तो ये 2 थ्योरी के आ सकते हैं, लीच-एटनेस प्रिंसिपल एप्लीकेशन के साथ, लॉ ऑफ मास एक्शन अगला सवाल, या आपके पास केसी का न्यूमेरिकल जिसके अंदर क्वाड्रेटिक लगेगी, या आपके पास सेक्शन सी के अंदर आपको दिख सकता है। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 8 डेट इज एन एसिड बेस एंड सॉल्ट। उसके अंदर से एक शॉर्ट आएगा सिर्फ और सिर्फ, इस पूरे चैप्टर के अंदर एक शॉर्ट आएगा तो बफर सॉल्यूशन का शॉर्ट आ सकता है। एक्सप्लेन द ब्रोंसन लोरी थ्योरी ऑफ द एसिड एंड बेस, और आपने बताना है भाई कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस कौन सी एग्जांपल के साथ। फिर इसके साथ साथ डिफाइन द सॉल्ट और उसकी एप्लीकेशन बता दीजिए कुछ सम सॉल्ट की। फिर पीएच को न्यूमेरिकल, ये आपके पास चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के न्यूमेरिकल भाई लिख के रख लो, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे। फिर एक लॉन्ग है, तो भाई जो लॉन्ग आएगा वो आपके पास फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, यही इससे बड़ा कोई सवाल है नहीं इस चैप्टर के अंदर से, जिसके अंदर से नेचर है,
कॉन्सेंट्रेशन है, सरफेस एरिया है, रेडिएशन है एंड टेम्परेचर है, तो भाई ये वाला लॉन्ग है। फिर आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 10 की तरफ, और चैप्टर नंबर 10 है हम आपके पास सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स हैं। इसके डिफरेंस आ सकते हैं कि तीनों के तीनों को आप जो है कंपेयर कर दें या डिफरेंस लिख दें। सॉल्यूशन के, कोलाइड्स के, सस्पेंशन के, मोल फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल आ सकते हैं ये। उसके बाद फिर एक शॉर्ट एक लॉन्ग बनेगा, तो एक शॉर्ट लॉन्ग जो आ सकता है वो राउल्ट्स लॉ, उसकी डेरिवेशन है, फर्स्ट टाइम बुक के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है, बुक है आपकी लोग की, ये आ सकता है भाई क्योंकि उन्होंने डाला है, ये आ सकता है। इसके साथ साथ जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये भी पुरानी वाली बुक के नहीं थी, इस बुक के अंदर है, ये भी आपके पास आ सकती हैं, जिसके अंदर लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर है, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग एंड ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो ये दो लॉन्ग हैं, इन दो लॉन्ग की तैयारी की जाए, एक लॉन्ग इनमें से लग जाएगा। फिर मूव करते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ, जो इट्स कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। और थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर से जो एक शॉर्ट आएगा एक लॉन्ग आएगा। जो शॉर्ट आएगा वो डेरिवेशंस आ सकती है प्रेशर वॉल्यूम वर्क की ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या हीट ऑफ फॉर्मेशन की जो इक्वेशंस है ना, जो कि आपको सॉल्व करनी होती हैं। 3 या 4 इक्वेशन देते हैं, उसको साइमल्टेनियसली सबको सॉल्व करते हैं आप लोग, पहले ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और फिर एक आंसर लेकर आते हैं। तो ये वाली हीट ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशंस है। लॉन्ग के अंदर हेसिस लॉ ऑफ एंथैल्पी या आपके पास हेसिस लॉ ऑफ एंथैल्पी, ये आपके पास लॉन्ग है। शॉर्ट एमसीक्यूज़ जो आ सकता है ना इसके अंदर से भाई, मैंने आपको जो ऊपर से नीचे तक के एमसीक्यूज़ बताए ना वो पक्के एमसीक्यूज़ बताएं। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की ना सारी एग्जाम्पल्स हैं, वो सारी एग्जाम्पल ना रट के चले आओ, एक जगह पर बार बार रटते रहना कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की एग्जाम्पल है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी की एग्जाम्पल है। आँख बंद करके ना एक एमसीक्यूज़ निकल जाएगा, एक एमसीक्यूज़ वहाँ से आएगा ही आएगा, पूछा जाएगा, बोलेंगे भाई इनमें से बता दो कौन सा एक्सटेंसिव है, ये बता दो भाई इनमें से कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिर आता है आपको आपके पास चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 आपके पास क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। 2 शॉर्ट आएंगे इसके अंदर, जो कोई लॉन्ग नहीं आएगा। जो शॉर्ट आएंगे, एक तो आपके पास आएगा ही आएगा, वो क्या है आपके पास, आयन एक्सचेंज मेथड, वो देंगे एसिड और बेस की इक्वेशंस है। ठीक है ना। अच्छा, ये बड़ी समझ से बाहर है, इन्होंने ये कैसे बनाया गया, शॉर्ट में आएगा, लेकिन बहरहाल वो बड़ी होती है। तो ये में भी हो सकता है कि बोर्ड वाले खुद से ही, ये तो पैटर्न वाइज बना दिया उन्होंने, स्कीम बता दी है, लेकिन पैटर्न वाइज हट के अगर मैं बात करूंगा तो भाई वो बोर्ड वाले ना डायरेक्ट आपको एसिड और बेस की जो इक्वेशंस हैं जो कि आपने सॉल्व करनी होती हैं, आयन एक्सचेंज इक्वेशन, वो आपको लॉन्ग में दे दें। अच्छा, शॉर्ट के अंदर जो आपके पास आ सकती हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर है, और ऑक्सीडेशन नंबर टू मच इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास सवाल पेपर के अंदर थ्योरी में नहीं पूछा गया, एमसीक्यूज में पूछ लेंगे भाई वो। ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए आपने। आयन एक्सचेंज इक्वेशन मैंने इस वजह शॉर्ट में डाला हुआ है क्योंकि लॉन्ग कहा ही नहीं है, तो मैं लॉन्ग कैसे बना दूँ यहाँ पर। अगर लॉन्ग बोर्ड के अंदर आ जाता है तो भाई यही आएगा खाली, वो क्या आपके पास आयन एक्सचेंज इक्वेशन एसिड और बेस वाली। फिर आपके पास मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक और कॉपर, हद से हद ये सवाल आपके पास इंपॉर्टेंट है। कोरिजन एंड प्रिवेंशन पहली बुक में नहीं था, अब आ गया है। एमसीक्यूज के अंदर मैंने आपको बता दिया, अगर ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी में नहीं पूछा गया तो एमसीक्यूज में पूछ लेंगे। तो भाई बस ये था आप लोगों का पेपर। 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स सामने पड़े हुए हैं, उठा लो। ठीक है ना। तो बस मेहनत करें, इंशाल्लाह आपके 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स आ जाएंगे। कहाँ से किस जगह से गेम निकालना है सारा मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो मेरी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कि दूसरी वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।